आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप्स, क्रमचय समूह या क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप करने से पहले हमें क्रमचय की परिभाषा पढ़नी होगी कि परम्यूटेशंस किसे कहते हैं। आप लोगों ने मैपिंग्स पढ़ रखी हैं, प्रतिचित्रण पढ़ रखा है कि मान लीजिए S एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। यदि हम इस अरिक्त समुच्चय में स्वयं से स्वयं पर 1:1 मैपिंग देखें तो उनको ही हम क्रमचय कहते हैं। तो किसी परिमित अरिक्त समुच्चय S में स्वयं से स्वयं पर 1:1 मैपिंग्स हमारी परम्यूटेशंस कहलाती हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम देखें, S कोई एक फाइनाइट सेट है जिसमें 3 अवयव हैं, मान लीजिए X, Y, Z। अब यदि हम इन 3 अवयवों में मैपिंग्स को डिफाइन करें 1:1 तो हमें 6 मैपिंग्स मिलेंगी। कैसी होंगी वो मैपिंग्स देखें हम। पहले इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम देखें। मान लीजिए F हमारे पास समुच्चय S से S में एक 1:1 मैपिंग ऑन मैपिंग दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि S के अवयव हमारे पास X, Y और Z हैं तो इसकी मैपिंग से हमारे पास जो अवयव आ जाएंगे वो X, Y, Z से मिल गया Fx, Fy, Fz। इसको इस प्रकार से हम क्रमचयों को निरूपित करते हैं और इसमें जितने अवयव होते हैं समुच्चय में वो हमारे उस क्रमचय की डिग्री कहलाती है या घात कहलाती है। परम्यूटेशन की घात कहलाती है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस परिमित समुच्चय में हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, वो हमारा कहलाती है इसकी डिग्री। जैसे यहाँ पे 3 अवयव हैं तो इससे जो हमें क्रमचय मिलेगा उसकी डिग्री हमारी 3 कहलाई जाएगी और इसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए हम कहें इसको x1, x2, xn का रूप लें, n अवयव हैं तो हमारे पास मैपिंग्स इसकी हो जाएंगी fx1, fx2, fxn। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्रमचयों को निरूपित कर सकते हैं। तो ये जो हमने 3 अवयव के समुच्चय लिए, अगर सेट में हमारे पास n अवयव हैं, परिमित समुच्चय में यदि हमारे पास n अवयव हैं तो फैक्टोरियल n क्रमचय हमको मिलेंगे। फॉर n = 3 हम x, y, z 3 अवयवों वाला एक अरिक्त समुच्चय लें S जो हमने लिया है, तो हम देखें इसमें हमारे पास कौन कौन से क्रमचय हमको मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम क्रमचय देखें x, y, z। x का प्रतिबिंब x ही है, y का y ही है, z का z ही है, एक क्रमचय मिला। ठीक है, दूसरा क्रमचय देखें x, y, z। x का प्रतिबिंब y, y का z, z का x। तीसरा x, y, z। x का प्रतिबिंब z है, y का प्रतिबिंब x है, z का प्रतिबिंब y है। चौथा क्रमचय x अपरिवर्तित है, x का प्रतिबिंब x ही है, y का z है और z का y है। नेक्स्ट x, y, z। y अपरिवर्तित है, x का z है और z का x है। नेक्स्ट x, y, z। z अपरिवर्तित है, x का y है, y का x है। तो ये हमारे पास 6 परम्यूटेशंस मिले इस समुच्चय S के। S में कितने अवयव हैं? 3। तो 3 अवयव हैं तो फैक्टोरियल 3 परम्यूटेशंस मिलेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। तो ये हमारे पास 3 अवयवों वाले समुच्चय S के
6 परम्यूटेशंस हमको मिले। अब क्रमचय में हमने ये 2 पंक्तियों के रूप में लिखा, 2 रोज़ के रूप में लिखा। इसमें यदि हम इनका स्थान बदल भी दें तो भी क्रमचयों की रूप नहीं बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम अपना ये वाला क्रमचय लेते हैं, ये हमारा है एक्स वाई जेड एक्स सेकेंड रो में, ठीक है। हम इसको पहले लिख दें वाई जेड एक्स के रूप में लिखने चाहे, वाई के हमने पूरी की पूरी रो बदलेंगे, कॉलम को एज इट इज़, वाई के नीचे जेड, जेड के नीचे एक्स, एक्स के नीचे वाई। तो ये दोनों क्रमचय हमने, जबकि आप देख रहे हैं, देख के आपको अलग लग रहा है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं हैं। मतलब क्रमचयों में अगर हम पंक्तियों में स्तंभों को बदल देते हैं आपस में तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, स्तंभ में दोनों अवयव समान आने चाहिए। देखो, क्योंकि इसका क्रमचय को अगर हम पढ़ें तो x का प्रतिबिंब y है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो x का प्रतिबिंब y है, यहाँ y का प्रतिबिंब z है, यहाँ भी y का प्रतिबिंब z है, यहाँ z का प्रतिबिंब x है, यहाँ पर भी z का प्रतिबिंब x है। तो ये दोनों क्रमचय समान क्रमचय है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे क्रमचयों की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। मान लीजिए हमारे पास किसी समुच्चय S में F तथा G 2 क्रमचय हैं, ठीक है। तो इनकी गुणा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? F और G 2 क्रमचय हैं, इसका मतलब F और G 2 1:1 मैपिंग्स हैं, ठीक है। और 1:1 मैपिंग्स हम लोग मैपिंग में पहले से जानते हैं, का प्रोडक्ट भी 1:1 मैपिंग होता है। अर्थात GOF हम डिफाइन करें या FOG डिफाइन करें, दोनों 1:1 मैपिंग्स होंगी। तो GOF को हम कैसे डिफाइन करेंगे? GOF ऑफ X मीन्स G ऑफ F ऑफ X, ठीक है, फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। और इसी तरह से FOG ऑफ X हो जाएगा F ऑफ G ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S, ठीक है। और इस GOF को हम सिंपली GF के रूप में भी लिख सकते हैं, FOG को FG के रूप में भी लिख सकते हैं। और इन जनरल GF जो है ये FG के इक्वल नहीं होता है। हम इन क्रमचयों की गुणा इस तरह से ले सकते हैं, मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। मान लीजिए S एक समुच्चय है जिसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें हम 2 क्रमचय परिभाषित करें। पहला हमने F से निरूपित किया, 4 अवयव हैं, एक का इमेज 3 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 3 की 4 है और 4 की 2 है। दूसरा मैपिंग हम इसमें डिफाइन करें, 1 2 3 4 हैं, ये है, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4 और 4 की इमेज 1 है, ठीक है। ये समुच्चय S में 4 डिग्री के 4 घात के 2 क्रमचय हैं। अब इन क्रमचयों में आप देखें, F1 का मतलब 3, F2 क्या है 1, F3 क्या है 4, F4 क्या है 2। इसी तरह से G में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम संयुक्त फलन देखें, FG ऑफ 1 क्या होगा? F ऑफ G ऑफ 1, ठीक है। G1 क्या है हमारा 2, दैट इज F ऑफ 2, और F2 क्या है हमारा 1, तो FG ऑफ 1 हो गया हमारे पास 1, ठीक है। इसी तरह से FG ऑफ 2 को हम देखें, F ऑफ G ऑफ 2 दैट इज F ऑफ G2 क्या है 3 के बराबर, और F3 क्या है 4 के बराबर। FG ऑफ 3, F ऑफ G ऑफ 3 दैट इज F ऑफ G3 क्या है 4, और F4 क्या है 2। FG ऑफ 4, F ऑफ G ऑफ 4 दैट इज F ऑफ G4 क्या है 1, और F1 क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो हमारे पास FG जो मैपिंग मिला
वो हमारे पास क्या मिला, 1 2 3 4, 1 की इमेज 1, 2 की 4, 4 3 की 2 और 4 की 3। तो ये देखिए ये फिर से एक 1 1 मैपिंग हमको मिली। ठीक है, एफ जी। इसी प्रकार से आप जी एफ निकाल सकते हो। अगर आप जी एफ मैपिंग निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 4 की 1 की इमेज 4, 2 की 2, 3 की 1, 4 की 3। और आप देख रहे हो कि एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ, मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैपिंग्स में अप्लाई नहीं होती है। अब हमारा प्रश्न आता है कि अगर हमें दो क्रमचियों की गुणा करनी है तो हम कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको एक एक करके निकाल के बताया। अब इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हम इनकी गुणा करेंगे। एफ और जी दो मैपिंग है, ठीक है। एफ हमने क्या किया, पहले हमने जी में प्रतिबिंब देखा उसका, फिर जो अवयव मिल रहा उसका एफ में प्रतिबिंब देखा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सबके लिए आप ये निकालें। हमने f इंटू जी की वैल्यूज़ रख दी। ऊपर हमारा क्रम देखिए 1 2 3 4 ही लिखा है जो अवयव है, और जो मैपिंग दे रखी है हमने उस तरह से इन मैपिंग को लिखा। अब जब हम इनकी गुणा निकालेंगे तो g को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है, सेकेंड रो में। अब f को लिखने के लिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हम इनमें कॉलम्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने f के जो फर्स्ट रो है उसको इस प्रकार से लिखा कि वो g की सेकंड रो बने, मीन्स 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। अब 2 का प्रतिबिंब क्या था 1, 3 का क्या था 4, 4 का क्या था 2, 1 का क्या था 3। ये एज इट इज़ लिखा जी। ध्यान से इसको समझिए। जी में जो सेकंड रो है 2 3 4 1 वो हमने एफ की फर्स्ट रो के रूप में लिखा 2 3 4 1, और प्रतिबिंब परिवर्तित नहीं करना, उसी रूप में लिखा। 2 का प्रतिबिंब 1, 1 3 का 4, 4 का 2, 1 का 3, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना फर्स्ट रो इसकी एंड सेकंड रो एफ की, दैट इज़ 1 2 3 4 1 4 2 3। क्लियर। देखो अब एफ ओ जी में 1 का प्रतिबिंब 1, यहाँ पर भी हमारा 1 का प्रतिबिंब 1 आया था। 2 का प्रतिबिंब 4, यहाँ पर भी 2 का प्रतिबिंब 4 आया था। 3 का प्रतिबिंब 2, यहाँ पर भी 3 का प्रतिबिंब 2 आया था। 4 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब यहाँ पर भी 3 आया था। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से दो परम्यूटेशंस की गुणा को निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। गुणा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि एफ जी जो है वो जी एफ के बराबर नहीं होती। अब हम कुछ डेफिनेशंस लेते हैं, कुछ परिभाषाएं लेते हैं इन परम्यूटेशन से जुड़ी हुई, ठीक है। पहली आएगी तुल्यता। दो क्रमचियों को हम कैसे तुल्य करेंगे, कैसे देखेंगे कि ये तुल्य हैं, इक्वलिटी है या नहीं है। यदि हमारे पास कोई समुच्चय S n अवयवों में है, ठीक है, तो हमारे पास n ऑर्डर के n डिग्री के क्रमचय प्राप्त होंगे। इन n अवयवों के समुच्चय में मान लीजिए हमारे पास दो परम्यूटेशंस हैं f और g, ठीक है। तो f g के बराबर होगा, तुल्यता होगा इसमें यदि और केवल यदि दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय that is fx is equal to gx for all x belonging to S। तो हम कहेंगे कि ये दो क्रमचय जो हैं वो एक दूसरे के तुल्य हैं, ठीक है। सेकंड परिभाषा तत्समक क्रमचय, क्योंकि हमें ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप के लिए हमारे को तत्समक अवयव और क्या प्रतिलोम सब चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तत्समक क्रमचय, तत्समक क्रमचय का मतलब क्या होता है कि यदि ऐसे एक परिमित समुच्चय है n अवयवों पर, मान लीजिए इन अवयवों को हम x1 x2 xn से निरूपित कर दें, ठीक है। S एक n अवयवों पर परिमित समुच्चय है। यदि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वह अवयव स्वयं है तो ऐसे प्रतिचित्रण को, ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं तत्समक प्रतिचित्रण। मीन्स इसमें
एस इक्वल टू एफ आई से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि तत्समक है। ये हमारी इस तरह से होगी कि एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल एक्स आई, फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n, प्रत्येक अवयव के लिए। कैसे हुआ एग्जाम्पल? मीन्स मान लीजिए हमारे पास अवयव हैं एक्स वाई जेड, एक्स का प्रतिबिंब एक्स, वाई का वाई, जेड का जेड, ये हमारा कहलाता है तत्समक प्रतिचित्रण। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा आती है प्रतिलोम। प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय का मतलब कि यदि हमारे पास किसी फाइनाइट सेट S में एक क्रमचय F है और हम कोई दूसरा क्रमचय G इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि F इंटू जी तत्समक क्रमचय के बराबर है, तो G F का प्रतिलोम कहलाएगा और F G का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? तो ये हमारी सारी क्रमचयों की परिभाषा थी। नेक्स्ट टर्न पर हम इस क्रमचयों के ग्रुप का अध्ययन करेंगे।